शांत प्रकाश जी, देखिए आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है और अब उनके इस चुनावी कैंपेन को आप लोगों ने स्टंट भी बता दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि शायद आप लोग तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में एक नारा भ्रष्टाचार हटाओ, इसके साथ में आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार में सत्ता में आई और आज उस पार्टी का नारा भ्रष्टाचारी को बचाओ इसमें तब्दील हो चुका है जी। 10 साल में स्थिति आप देख सकती हैं कि क्या हो गई है। दिल्ली को इन लोगों ने किस तरीके से ठगा है, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, और खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। ये एक अजीबोगरीब जो है उदाहरण हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो आम आदमी पार्टी से देखेगी, सीखेगी। और मैं ये मानता हूं कि कितने ये लोग दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको हीरो बना करके ये पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र सिसोदिया जी, इनको पिछले 1.5 साल से जमानत तक नहीं मिल रही है। न्यायालय जो है उनको जमानत नहीं दे पा रहा क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि ये किसी तरीके से भ्रष्टाचार में, इन्हीं की संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो है अब उनके साथ में वहां पर मौजूद है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये भ्रष्टाचार। अरे आप भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए नहीं, दिल्ली में विकास के लिए भेजे गए थे। लेकिन शांत प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने बहुत ही सफाई से और सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है आप लोगों ने। शांत प्रकाश जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, क्या आपने जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने बड़ी ही सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है और कोई भी भ्रष्टाचारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 700 पेज की एक किताब लेकर के जो है पूरा फाइल लेकर के घूमते थे कि ये शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो है मेरे पास में पूरे पुख्ता प्रूफ है। वो प्रूफ वो तो नहीं दे पाए, मगर हाँ कांग्रेस ने उनको जो है उनके लिए प्रूफ पैदा किए और उसके बाद में आज कांग्रेस के कारण से ही वो दिल्ली की जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है। और आज मजेदार बात यह है कि दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आखिर दिल्ली की जनता को आप समझते क्या है? आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, दिल्ली की जनता समझेगी नहीं। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं दिल्ली की जनता को? बिजली पानी मुफ्त के नाम पर आपने उनको गुमराह किया और खुद दिल्ली लूट करके खा गए। तो ये इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और इस बार जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही जो है, वैसे भी ये लोग हार ही रहे और इनके जो मंसूबे हैं चाहे कितने भी कोशिश कर ले वो पूरे नहीं। इसके बाद में सुमित जी का नलिनी जी, मैं ये कह रहा था, जादव साहब को मैं सुन रहा था, बीजेपी के जो प्रवक्ता है बोल रहे साहब इन्होंने ये किया वो किया। आप बताइए, बिहार में आपने नीतीश कुमार जी आपसे गए चले गए, आ गए चले गए, आया राम गया राम, आपने क्या समझ रखा है जनता को, देश की? और आप 5 किलो राशन दे रहे हो, 5 किलो राशन देकर के क्या आप उनको क्या समझ रखा है? देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आपको चोट पड़ने वाली है। आपको इन्हीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से आपको खराब मिल जाएगा। किस तरीके से आपने पिछले 10 वर्षों से आप बेवकूफ बना रहे हैं आम आदमी को, देश को। आप खुद बांट रहे हैं, एक रेवड़िया बांट रहे हैं और दूसरों को आप कहलाते हैं कि रेवड़िया बांट रहे हैं। अरे उनको रोजगार उपलब्ध कराइए लोगों को। नहीं तो सर, आम आदमी पार्टी फ्रीबीज की बातें नहीं करती है क्या चुनाव से पहले? नहीं, आम आदमी पार्टी कर रही है तो क्या आपको सुविधा दे दी है? हमने क्या सुविधा दी? हमने लोगों को बिजली में राहत दी कि नहीं दी? वो भी 100-200 यूनिट तक, जो समाज का एक तबका है उसको जो बराबरी लेके डालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मुफ्त। अरे उनको रोजगार उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हैं? आप रोजगार उपलब्ध कराइए। किसानों को है आप जो है 6,000 रुपए 500 रुपए महीने आप दे रहे हैं। अरे भाई, आप दे रहे हो तो वो बढ़िया है, दूसरा कोई दे रहा। यही ये जो आपका काम करने का तौर तरीका है, आप खुद डूबे हुए आकर तक। जितना बड़ा
भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। ठीक है हमारे अब इससे कुछ नहीं निकलने वाला, केवल ये चीज निकलेगी कि हार के घर बैठेंगे। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुड गवर्नेंस की बातें आप लोग करते हैं लेकिन हर मुद्दे पर विफल रही है आपकी पार्टी, लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है बेसिकली पूरी तरीके से हार स्वीकार कर चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो है कांग्रेस छोड़ करके दूसरे दलों में जा चुके हैं और बड़े ताज्जुब की बात है कि उसके बावजूद कांग्रेस सुधरने का कोशिश प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस के जो लोग दूसरे दलों में गए वो कांग्रेस की विचारधारा से तरफ होकर के गए और सही मायने में कांग्रेस के पीछे नारा निकाला कि हम 72,000 रुपया देंगे। आज इन्होंने एक नारा निकाल दिया है कि 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। अब मुझे पता है 72,000 रुपया जो है इन्होंने अपने किन किन प्रदेशों में दिए और अब ये जो 1 लाख रुपया देने की जो बात कही है मैं शिगुफा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम जीतेंगे तो है नहीं, मगर इस प्रकार की बात कह करके कम से कम लोगों को भ्रमित करें। आपने हिमाचल प्रदेश में भी घोषणा करी थी कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, मगर आपके मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मेरे पास में इस प्रकार की बात नहीं है, चुनावी बात थी, चुनाव में कही। तो इस तरीके से ये जो लोग बात कह रहे हैं, कांग्रेस की अपनी कथनी और करनी में ही तालमेल नहीं है। कुछ भी बोल देना और उसको कह करके भाग जाना, इस प्रकार की नीति के साथ में कांग्रेस काम करिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही 100% उसको जमीन पर उतारा है और आगामी समय 2024 के बाद जो हम संकल्प पत्र में जो संकल्प लेंगे उसको 100% उतारेंगे। और ये मैं आज दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं को कहना चाहूंगा कि बहुत सख्त रहेगा 2024 के बाद में देश का राज। किसी भी सूरत में न भ्रष्टाचारी बचेगा न भ्रष्टाचार, इसलिए बहुत कमर कस करके चले, क्योंकि जिस तरीके से आज भ्रष्टाचारी को बचाने का आप प्रयास कर रहे हैं सारे खामियाजे जो हैं आपको भुगतने पड़ेंगे। आरोप लगे हैं, देखिए केरल के सीएम ने आप लोगों पे आरोप लगाया कि आज आम आदमी पार्टी की जो दुर्दशा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई है। मैडम, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है और अब हम हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक इन्होंने भ्रष्टाचारियों की बात करी, अभी इस देश के सबसे बड़ा खनन माफिया जो थे उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी, उस पर कुछ कह दे, नहीं कहेंगे। ठीक है, शांत प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं, शांत प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। शांत प्रकाश जी, सुमित जी, आपने बहुत षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और अब उसके साथ में गठबंधन करके दिल्ली की सीटों पे भी कब्जा कर लिया। कांग्रेस बहुत शातिर पार्टी है, ये आज दिखाई नहीं दिया। आपने इधर उधर की ढोल बजा करके अपना हित साध लिया। अंग्रेजों की मुखबरी आपने ठीक है सुमित जी सुन लेते ना, सुमित जी आपको मौका दिया ना मैंने, सर आपका रुख करूंगी मैं, सुन लेते ना, इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। जी शांत प्रकाश जी। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के पीछे पहुंचाया, इन्होंने अपना हित साध लिया। आप कांग्रेस कितने बढ़िया तरीके से षड्यंत्र करके आपने जो पंजाब से आपकी स्थिति साफ हो गई थी, दिल्ली से स्थिति साफ हो गई थी, आपने इनका मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही जेल में भेज दिया और आज उन्हीं के साथ में मिलकर के आप उसका वोट में भी सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है कांग्रेस की सोची समझी रणनीति। वैसे सुमित जी, आप 2-3 राज्यों में सरकार है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है तो मुझे लगता था कि आप शायद कुछ रचनात्मक कार्य वहां पर कर रहे हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख करेंगे ताकि दिल्ली की जनता को ये पता लगे कि आपने अपने क्षेत्र में क्या रचनात्मक कार्य किए हैं। जी ठीक है संजीव जी जल्दी से एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। संजीव जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने, शांत प्रकाश जी, संजीव जी से जल्दी से एक आखिरी प्रतिक्रिया। संजीव जी, जिस प्रकार से पोस्टर में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम केजरीवाल को जेल के सलाखों के पीछे दिखाया है, क्या लगता है लोगों से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरीके का पोस्टर बनाया गया है? जो हकीकत है हम अपनी हकीकत क्या लोगों तक न बताएं, जो हो रहा है, जो आप बना रखे हैं, वो हम अपनी आवाज अपने लोगों को, देश के जो लोग हैं उनको उन तक न पहुंचाए, उनको हम हकीकत से रूबरू करा रहे हैं।
कि ये केंद्र में बैठी सरकार है। आपके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता जो आपके लिए कर रहे हैं, उनको ये बाधा पहुंचा करके उनके अंदर जेल में पहुंचा रही है। इसका सारे लोग, हम लोग विरोध करते हैं और देश के लोगों को भी सोचना है और देखना और फैसला करना है उसी हिसाब से कि कैसे आगे आपके लिए कौन कर रहा है, कौन आपके लिए जो है समय जाया, वक्त जाया कर रहा है। सुमित जी, जल्दी से एक फाइनल कमेंट। मैडम, जहां तक इन्होंने बोला कि हम दिल्ली के लोगों को बताते, तो मैं बता देता हूं भाई, हमने तो बहुत कुछ किया था। आपकी राजस्थान की सरकार जो